नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएन एजुकेशन सेंटर में। आज हम जो है दोस्तों पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। क्या है नई शिक्षा नीति, यानी कि क्या है, इसके बारे में आज हम जो है पूरी नॉलेज करेंगे, यानी कि A to Z जानकारी हम प्राप्त करेंगे। नई शिक्षा नीति को मिली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी है। नई शिक्षा नीति को जो है कैबिनेट की मंजूरी मिली है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। नए एजुकेशन पॉलिसी 2023 भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, ठीक है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति नए एजुकेशन पॉलिसी 2023 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति जो है की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके की इस प्रकार से है, आज हम लोग इसको समझने वाले हैं। क्या है दोस्तों कि स्कूली फार्मूला जो है हमारा क्या है, यानी कि पहले जो फार्मूला हमारा था वो था 10+2 का। क्या था? 10+2 का। और अब जो है 5+3+3+4 हो गया है, यानी कि इस बेस पे जो है शिक्षा नीति जो है चलेंगी। अब इस पे हम लोग देखते हैं क्या है, यानी कि 5-3-3-4, यानी कि शिक्षा नीति का जो है फार्मूला 5-3-3-4 क्या है, यानी कि स्टार्ट कोई भी बच्चा अगर 3 साल का है तो 3 साल के बाद से जो है एडमिशन बच्चे का हो जाएगा, और वो एडमिशन हो जाएगा किस में हो जाएगा, नर्सरी में हो जाएगा। और इस प्लान को हम बोलेंगे 5 ईयर प्लान, और 5 ईयर फंडामेंटल हो जाएगा, यानी फाउंडेशन क्लास हो जाएगा, जिनमें से बच्चा जो है 5 साल तक स्कूली शिक्षा में जो है, यानी कि नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी और स्टैंडर्ड फर्स्ट, स्टैंडर्ड सेकेंड की पढ़ाई करेगा, जिनमें जो है कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और ये जो है पेपर और इसमें जो है कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, और इसमें बच्चा जो है केवल खेल कूद के माध्यम से सीखेगा। किस माध्यम से? खेल कूद के माध्यम से सीखा है। इसमें जो है कापी किताब की ज़्यादा बोझ, ज़्यादा बर्डन नहीं रहने वाले हैं, यानी खास करके हल्के फुल्के पोएम के माध्यम से बच्चों को, खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है। और इसमें जो है ड्राइंग की बुक लगने वाली हैं, कलर बुक लगने वाली हैं, बस यही सारी किताबें लगने वाली हैं। बच्चा अगर सोना चाहता है तो बच्चे सोने की व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल में, ये सारी सिस्टम रहेगा, यानी कि बच्चे को अब जो है डर नहीं लगने वाला है एजुकेशन में, मतलब स्कूल जाने में। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हैं स्कूल जाने से कतराते हैं, और ये सारी प्रॉब्लम जो है अब सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये तो रहा मेरा ये 5 साल का, कि 5 ईयर का प्लान था, ठीक है। 5 साल वाला ये प्लान हो गया, यानी कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। बच्चा जो है यानी कितने 4 साल का हो जाएगा जब नर्सरी क्वालिफाई करेगा, जूनियर केजी 5 साल का, ठीक है। और सीनियर केजी जब जाएगा तो 6 साल का, और ये 7 साल का, और ये 8 साल का। मतलब बच्चा जो है 2 क्लास फाइनल करेगा तो वो कितने साल का हो जाएगा? 8 साल का हो जाएगा, यानी कि 8 साल तक के बच्चा जो है इस फाउंडेशन, फंडामेंटल और फाउंडेशन क्लास में रहेगा। इसके बाद शुरू हो जाएंगे आपका जो है 3 ईयर प्रिपरेटरी क्लास। प्रिपरेटरी में क्या है, ये 3 साल का, यानी कि जैसे आपका फार्मूला था 5-3 में, तो 5 वाला ये हो गया, 3 वाला आपका ये हो जाएंगे। तो 3 वाले में क्या है, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 और स्टैंडर्ड 5 है, यानी कि ये 3 क्लास जो है, ये 3 क्लासेज जो है होने वाले हैं। और देखो जब बच्चा क्लास 3 में जाएगा तो 9 साल का हो जाएगा, क्लास 4 में जाएगा तो 10 साल का, क्लास 5 में जाकर 11 साल का जो है कंप्लीट कर लेगा, और ये प्रिपरेटरी क्लास होगी। इसमें क्या होगा, यहाँ से एग्ज़ाम बच्चे का स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से किताबें और कॉपी लगने स्टार्ट हो जाएंगी, और बच्चे जो है आराम से यहाँ से क्लास का पूरा करना शुरू हो जाएगा। एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, मातृभाषा आपकी क्या हो जाएगा, और स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ये पढ़ाई जाएगी। जैसा कि आप कह सकते हैं कि अगर आप हिंदी में हैं तो हिंदी में, मराठी है तो मराठी में, आपको यानी कि जिस भाषा में, जहाँ जो आपका मदर लैंग्वेज है वहाँ से पढ़ाई, उस भाषा से ये क्लास पढ़ाए जाने वाले हैं, कि 3 और 4 और 5 पढ़ाए जाएंगे, 3, 4, 5, 6, यानी कि ये क्लासें पढ़ाने होंगे। इसके बाद इसमें क्या है, यहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, बच्चे को यहाँ पे मदरलैंड से पढ़ाना है, यानी कि ये आपका जो है 3 ईयर का प्लान होगा। ये कितने साल का है, ये 3 ईयर का प्लान हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे जब हम लोग देखेंगे कि आगे जो है 3rd ईयर जो है मिडिल हो जाएगा, यानी मिडिल में क्या है, इसमें जो है 6 साल का क्लास स्टैंडर्ड 6 में जाएगा बच्चा, और वो किस क्लास में हो जाएगा, उनकी 12 साल का हो जाएगा। फिर स्टैंडर्ड जो है 7 में यानी कि जाएगा तो बच्चा जो है वो 13 साल का हो जाएगा। स्टैंडर्ड 8 में जब जाएगा ना, 8th क्लास में, तो वो 14 साल का बच्चा हो जाएगा। और यहाँ से जो है कुछ बहुत यूनिक विषय को लेके चलना होगा, और यहाँ से हमें लगता है कि काफ़ी बेहतरीन, यानी कि यहाँ बहुत बेहतरीन बच्चों को सीखने का मौका मिल जाएगा। यानी कि स्कूलों में
जो भी चीज़ें व्यवस्था हो जाएंगी, ये बहुत बेहतरीन क्लास होंगे जिनमें से ये सारी चीज़ें मिलने देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप क्लास 6 से बच्चा जब जाएगा, तो जब क्लास 6 में जाएगा तो वहाँ से एक विषय लागू किए जाएंगे, जिनमें से हो जाएगा कंप्यूटर कोडिंग। क्या सीखना है? कंप्यूटर कोडिंग की भाषा सीखनी है। ये बहुत अच्छी बात है, जो क्लास 6 से ही जो बच्चा है कंप्यूटर कोडिंग के बारे में जाए, क्योंकि जनरेशन आपका यही चल रहा है, कंप्यूटर कोडिंग पे ही चल रहा है। उसके बाद आता है वोकेशनल यानी कि टेक्निकल कोर्स आ जाएंगे। टेक्निकल कोर्स में अभी आपको हम बता दें, टेक्निकल कोर्स में जैसे हर स्कूल की व्यवस्था देनी पड़ेगी, चाहे इंटर्नशिप के माध्यम से व्यवस्था देनी पड़ेगी। तो जिनमें से सिलाई, अगर बच्चा सिलाई में अच्छा है तो सिलाई करना चाहेगा तो सिलाई कर सकता है। इलेक्ट्रीशियन में नॉलेज लेना चाहता है तो इलेक्ट्रीशियन में नॉलेज ले सकता है। बढ़ई का काम सीखना चाहता है, बढ़ई का काम। फिटर की जानकारी लेना चाहता है, माली का। मतलब ये है कि जो बच्चा जिसमें रुचि रख रहा है वहाँ से ये नॉलेज मतलब जानकारी दी जाएंगी, ये स्किल बच्चों को सिखानी है। और विषय के नाम पे आपका जो है मैथ, साइंस, आर्ट ये जो है चलने वाले हैं। इंग्लिश के जो है अब भाषा के तौर पे नहीं और पूरे जो है सब्जेक्ट के तौर पे नहीं, एक इंग्लिश सब्जेक्ट अनिवार्य कर दिए जाएंगे, जिनमें से जो है आप जो है इंग्लिश को थोड़ा सीख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है स्कूल वालों की ये भी व्यवस्था करनी होगी, यानी कि इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज जो है हमें सिखानी होगी। यानी कि इंडियन जो लैंग्वेज जो भाषाएं हैं ना, भाषाओं को बच्चों के यहाँ से सीखना शुरू हो जाएंगे। तो ये रहा जो है ये 3 साल का ये प्लान हो जाएगा, यानी कि 3 ईयर जो है मिडिल क्लास हो जाएगा। सबसे बेहतरीन तो यहीं से हमें मिल रहा है कि क्लास 6 से बच्चे को जो है 8 तक आपको जो है इलेक्ट्रीशियन, फिटर यानी कि बहुत सारे जो है ट्रेड की जानकारी हो जाएगी, टेक्निकल की नॉलेज हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है आपका आ जाता है, इसके बाद आता है 4 ईयर सेकेंडरी प्लान। 4 ईयर सेकेंडरी प्लान क्या है? 4 ईयर सेकेंडरी प्लान में बच्चा जो है स्टैंडर्ड जब 9th में आएगा तो वो हो जाएगा 15 ईयर, 15 साल का हो जाएगा। फिर बच्चा जो है क्लास 10th में आएगा तो वो 16 साल का हो जाएगा, मतलब 16 ईयर। और स्टैंडर्ड जो है 11 जब 11 में आ जाएगा तो बच्चा जो है 17 साल का हो जाएगा। स्टैंडर्ड जो है 12 में जब जाएगा, मतलब वो क्लास 12 में हो जाएगा बच्चा, तो 18 साल का कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं है कि निर्धारित किया जाएगा कि 18 साल का ही हो। बच्चे को जो है आप 4 साल में भी एडमिशन हो जाएंगे, कोई 3 साल का होंगे, ये नहीं कि निर्धारित कि एकदम मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए, चाहे ज़्यादा इतना होना चाहिए। बच्चे जो अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 19 साल, 18 से 19 साल भी हो सकते हैं, 18 से 19 साल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है आधार कार्ड में मेंटेन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे सबसे बेहतरीन बात तो ये है, नो स्ट्रीम, मतलब आप कोई भी विषय लेकर के पढ़ सकते हैं, जो पढ़ना चाहेंगे आप कभी, यानी कि आर्ट साइंस का है, वो साइंस साइड का है, वो बायो से है, मतलब आप जो पढ़ना है, जो आपको मन पसंद है, अपने मन पसंद के अनुसार जो है आप पढ़ सकते हैं। कोई स्ट्रीम नहीं, कोई साइड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो बच्चा जो है कोई मतलब जो भी पढ़ना चाहेगा यहाँ से पढ़ सकते हैं। मतलब मान के चलिए आप एकदम खिचड़ी, हमको पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, आर्ट साइंस पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, मतलब जो भी विषय पढ़ना है बच्चा वहाँ से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये है, ठीक है, मल्टीपल सब्जेक्ट, नो स्ट्रीम मतलब ये कोई साइड नहीं हो जाए। मल्टीपल सब्जेक्ट क्या है? कोई भी सब्जेक्ट बच्चा पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ से है कि क्लास 10th का जो है बोर्ड ख़त्म होने वाला है। क्लास 10 का क्या हो गया है? बोर्ड ख़त्म हो जाएगा। जब क्लास 10th में बोर्ड समाप्त हो जाएगा तो आपका जो है क्लास 9 से, कहाँ से? क्लास 9 से जो है सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा। कैसा? सेमेस्टर बन जाएगा, यानी कि 6 माह ही सब परीक्षा हो जाएंगे। तो इसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि हर 6 मंथ पे बच्चे के जो है एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो जब एग्ज़ाम शुरू होंगे 6 मंथ पे, छमाही सेमेस्टर होगा, तो बच्चे को काफ़ी अच्छे से और गहनता से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि बच्चा जो है 9th में जब जाता है तो थोड़ा सा वहाँ पे बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि 8 तक जो है गार्जियन के फेवर में रहता है। 9th में बच्चा अपने हिसाब से थोड़ा चलने लगता है। दूसरी बात ये है कि 9th में मतलब कोई बोर्ड नहीं होता था, तो 10th में आकर के बच्चे जो है अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जाकर के थोड़ा सा बच्चे जो है सिक्योर होते थे, मतलब मन से पढ़ते थे। तो ये अब ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगे। तो फिलहाल में इसके बाद आ जाता है 11 में, जब बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम दे करके आते थे, 11 में भी बच्चे मन से पढ़ते नहीं थे। 11 में भी बच्चे क्या है, मन से पढ़ते नहीं हैं। तो इससे ये हो जाता है
कि अब इससे ये हो जाएगा, छमाही जब सेमेस्टर हो जाएगा तो बच्चे काफ़ी मेहनत से और अच्छे से पढ़ेंगे और स्कूल वाले भी मेहनत करेंगे इस पर। दूसरी बात ये है कि इसमें जो है 8 सेमेस्टर बन जाएंगे, मतलब 2 सेमेस्टर, इसमें 2 सेमेस्टर यानी कि 4 क्लास हो जाएंगे और 4 क्लास से लेकर के 8 सेमेस्टर बनेंगे, मतलब बच्चों को 8 एग्ज़ाम देना होगा। अब जो है बोर्ड का एग्ज़ाम जो है पूर्ण रूप से कहाँ पे, यानी कि 12th में होगी। किस में होगी? 12th में होगी। और इसके साथ साथ ये भी हम आपको बता दें, इसमें फ़ॉरेन लैंग्वेज भी सिखाने, मतलब फ़ॉरेन लैंग्वेज भी सिखाना होगा। जैसे मान लीजिए विदेशी भाषाओं को भी उसमें सिखाना होगा। और इंग्लिश जो है कोई ये आपको जो है नॉलेज होना ही चाहिए। इंग्लिश अगर है तो हर जगह जो है आप अवेलेबल हैं। तो फिलहाल तो किसी फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाना, चाइनीज को छोड़ कर, चाइना की भाषा को छोड़ करके जो है फॉरेन लैंग्वेज आपको सिखानी है। तो ये रही जो है आपका प्लान क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 + 3 और +3 + 4 का ये जो ये प्लान था। और ये किस पे, यानी कि 10 + 2 के जगह पे ये लागू कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल में क्या हालचाल है। और नहीं, थोड़ा सा और इसमें खास बातें हम लोग क्या है, खास बात है 10वीं बोर्ड सब खत्म हो गई है, ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं। 12वीं में क्लास में होगा बोर्ड, 12वीं क्लास में क्या हो जाएगा, बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। अब आके हम लोग देखते हैं आपकी, हम लोग देखते हैं ग्रेजुएशन में क्या चीज़ें हैं। तो ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन अब हो गए हैं भाई साहब 4 साल के। कितने साल के हो गए हैं? 4 साल के ग्रेजुएशन हो गए हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम जो जान सकते हैं कि ग्रेजुएशन जो है 4 साल के हो गए हैं, जिसमें जो है बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी कि जो हमारा स्ट्रीम होता था, कोई बीए करता था, कोई बीएससी करता था, बीकॉम करता था। अब ये सारी चीज़ें है ही नहीं हैं। अब बीकॉम नहीं कहना, बीए नहीं कहना, बीएससी नहीं, कि सीधे तौर पे आप क्या बोला जा सकता है, ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्या है? ग्रेजुएशन है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या देख सकते हैं कि जब आप जो है 4 साल में पहले साल अगर आप करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले क्या होता था, यानी कि 3 साल का जो बीए होता था, बीएससी होता था, बीकॉम होता था, तो इसमें अगर आप 1 साल का या 2 साल आप अगर पढ़ लेते हैं और तीसरे साल अगर आप छोड़ दिए तो समझिए यहाँ पे आपका ख़त्म, कहानी ख़त्म हो जाता था। फिर आपको जब नए सिरे से कभी, चाहे 10 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, जब भी आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो फिर आपको ही नए सिरे से स्टार्ट होना होता है। यहाँ पे ये क्या है कि जब आप जो है पहला साल सर्टिफिकेट ले लिए हैं तो यहाँ से आपको जो है, अगर आप चाहे दूसरा कोर्स करना चाह रहे हैं, चाहे इसको स्किप करना चाह रहे हैं, चाहे आपके पास पैसा नहीं है, बाद में आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर आपको जो है दूसरे क्लास से शुरू करना होगा, नहीं तो दूसरी ईयर से शुरू करना होगा, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर दूसरा साल जब आप करेंगे तो उसमें आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। किसकी डिग्री मिलेगी? डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। इसके बाद आपका आ जाएगा तीसरे साल आपको मिल जाएगी डिग्री, जो आपका जो है 3 साल के जो है बीए, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम की जो डिग्री बनी, कि ग्रेजुएशन की जो डिग्री मिलती थी, उस तरह से आपको डिग्री मिल जाएगी। और ये डिग्री आप जो है जॉब में, कंपटीशन में, आप जो है चाहे जो भी कंपटीशन में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसको आप 3 साल के लिए लगा सकते हैं। आप चाहें तो 3 साल करके आप जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं और अन्य एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है आता है चौथा साल, आता है रिसर्च। अगर आप 4 साल के कोर्स कर लेते हैं तो आप आ जाते हैं रिसर्च में। तो जब रिसर्च में आ जाएंगे तो आपको जो है रिसर्च की 4 साल की डिग्री मिल जाएगी। अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है तो आप जो है रिसर्च से आगे पढ़ाई करें, नहीं तो आप 3 साल करके आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको आगे चलना है तो आप 4 साल का कर सकते हैं, यानी कि रिसर्च तक कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपको एमए करना है, क्या करना है? एमए करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो आपको करना क्या होगा, अगर आप 3 साल तक, अगर 3 साल करके आते हैं तो आपको जो है 2 साल का जो है एमए करना होगा, जैसा कि आप चलता आ रहा है अभी तक, सेम पैटर्न है, कोई दिक्कत, समय उतना ही लगना है। और अगर आप जो है रिसर्च अगर 4 साल का कोर्स करके आ रहे हैं तो आपके लिए जो एमए जो होगा वो हो जाएगा 1 साल का हो जाएगा। कितने साल का हो जाएगा? 1 साल का हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये रहा जो हमारा ग्रेजुएशन की डिग्री। उसके बाद और भी हम आगे बढ़े हैं तो देखते हैं कि एमफिल की जो डिग्री थी, जो 2 साल का जो कोर्स होता था, जो एमए के बाद होता था, वो ग्रेजुएशन के बाद भी किया जा सकता था, लेकिन एमए के बाद यहाँ पर होता था। तो एमफिल की जो डिग्री हो, ये एक रिसर्च बेस्ड डिग्री होती थी। तो ये डिग्री जो है अब हो गई है समाप्त। क्या हो गया है? समाप्त, यानी कि एमफिल अब कोर्स नहीं कराया जाएगा। और अगर आप एमए किए हैं अब जो है एमए करके डायरेक्ट आप जो है पीएचडी कर सकते हैं, जो 4 साल का पीएचडी होता है। तो यानी कि एमए करने के बाद आप जो है पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है ना? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं
कि इसका जो है पॉजिटिव पॉइंट क्या है। पहले क्या था, जीडीपी जो हमारा जो है 2.7% से जो हमारे जो एजुकेशन में जो है जीडीपी मिलती थी, अब जो है 2 यानी कि 3 से 4 से मिल करके 6% की जीडीपी हो गई है। इसके बाद आपका आ गया है दूसरा क्या आपका पॉजिटिव फंड है, यानी कि स्कूल फीस में जो है निर्धारित, यानी कि प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो सारे स्कूल के जो फीस है उसको जो है निर्धारित किया जाएगा उस कॉलेज के अकॉर्डिंग। जो मनमानी फीस लेते हैं स्कूल वाले ना, उसके अकॉर्डिंग जो है फीस जो कंट्रोल किया जाएगा यहाँ पे। तीसरी बात क्या था हमारा, यानी कि वोकेशनल कोर्स यानी कि टेक्निकल कोर्स जो कराया जाता था आपको टेक्निकल कोर्स, यानी कि ये आपका जो है आपको समझ सबसे बड़ी बेनिफिट है। चौथा क्या आपका होता है रिजल्ट। और रिजल्ट जो है मार्क जो मिलने वाले हैं किस बेस पे, यानी कि सेल्फ हमारे अनुसार भी मिलेगा, हमारे फ्रेंड जो है हमारे जो है रिएक्शन के अनुसार कैसे हम व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार के हिसाब से कैसी हमारी दोस्ती है, जैसे हमारे क्लास में रिस्पांस है, उस हिसाब से हमें जो है रिजल्ट में कुछ मार्क्स मिलेंगे और कुछ मार्क्स जो है हमारे टीचर देंगे, टीचर कंफर्म करेंगे। फिर उसके बाद 5वां हम देखेंगे टीचर जो है इसमें रहेंगे जो 4 साल के जो है ट्रेनिंग लेकर के आएंगे। जो टीचर्स होंगे इसको अलग से जो है 4 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी जो इस पैटर्न पे काम करें, ठीक है। उसके बाद है फॉरेन यूनिवर्सिटी, यानी कि यहाँ पे जो है कुछ बाहर से जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी आएंगे जिनमें जो है 5 करोड़ रुपया जो है पहले निर्धारित किया गया कि 5 करोड़ दे करके आप कोई भी यूनिवर्सिटी हमारे वहाँ इंडिया में आकर के अपना जो है भारत में आकर के अपना यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। तो फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है हमारे वहाँ मिलने वाले हैं, तो आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट क्या है, यानी कि इसमें जो भी विषय लगने वाले हैं एनसीईआरटी बेस पे बुक लगने, जो भी बुक लगने वाले हैं वो एनसीईआरटी बेसिस लगने वाले हैं। यानी कि अब जो भी हमारे किताबें पढ़ी जाएंगी, यानी कि प्राइवेट स्कूलों में जो अनदर कंपनियों से लेकर के बहुत सारे जो है पब्लिकेशन है, तो पब्लिकेशन से लगा कर बहुत सारी जो है किताबें में बुक में जो है पैसा को ऐंठ रहे हैं। लेकिन अब ये सारी चीज़ें अब होंगे ही नहीं। अगर एनसीईआरटी की अगर बुक लें तो एनसीईआरटी की बुक जो है बहुत सस्ती आती हैं, जो 60 से 70 रुपये के बीच, 100 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं बुक आती हैं। तो ये बुक काफ़ी जो एनसीईआरटी बेस से अगर पढ़ाई होगी तो काफ़ी बेहतरीन होगा। दूसरी बात तो जो है बच्चा आगे के लिए जो इसी पे पढ़ना है, हमारे जो है IAS बनना, PSC क्लियर करना, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ एनसीईआरटी से ही सारे सिलेबस उठाए जा रहे हैं। तो क्यों ना भाई हम पहले से ही पढ़ें। तो यानी कि अब जो है बच्चा यानी कि क्लास अगर कहा जाए तो 3rd से 12th तक जो है पूरा बोर्ड जो है यानी कि एनसीईआरटी हो जाए, सारे किताब क्या होंगे एनसीईआरटी होंगे। ये सारे जो है काफ़ी बेनिफिट्स थे हमारे। इसके बाद अगर हम जान लें, इसके बाद अगर हम देखें तो ये तो हमारा पॉजिटिव। अब हमारा सुझाव क्या है, थोड़ा सा सुझाव के बारे में अगर चर्चा कर लें तो मेरा सुझाव क्या है, योग्यता के अनुसार जो है प्राइवेट अध्यापकों की वेतन निर्धारित करनी चाहिए। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जो है अच्छे से जो है टीचर को तो बच्चों से पैसा तो ले रहे हैं, पैसा तो ऐड रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल अच्छे से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो हमारे प्राइवेट स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी योग्यता अगर क्या है, BCom है, BSc है, चाहे MSc है, चाहे BEd है, चाहे DLED है, मतलब ये सारी चीज़ें कोर्स करके जो है जा कर के 3 से 4 हज़ार पे 3,000 कोई दे रहा है, कोई 4,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 6,000 दे रहा है। मतलब यही आपके जो है कोई हालांकि जो 10,000 दे रहा है, इससे ज़्यादा कोई जो है सैलरी दे नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट से ये भी हम कहना चाहेंगे कि प्राइवेट टीचरों पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। दूसरी बात आपके इसमें क्या है, प्राइवेट संस्थानों में जो है फीस निर्धारित एकदम कंप्लीट जो है फीस निर्धारित करना ही चाहिए, क्योंकि जो है मनमानी लूट मचा के रखे हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए जो है मेरा यही इन्फॉर्मेशन था। तो ये रहा हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी, तो क्या है शिक्षा नीति हमारी जो है क्या है हमारी शिक्षा नीति, आज हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम।